हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सावन पुनिया एक बार फिर से हिंदी कहानी विद स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन के भूत के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी कोई भी काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। रोमन नाम का एक लड़का कॉलेज से अपने घर की ओर आ रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि कल से उसके कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। घर जाने के बाद वह खाना खाता है और टहलने के लिए बाहर जाने की सोचता है। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकलता है, तभी उसके पास उसके दोस्त राहुल का फोन आता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने और उनके दोस्त सचिन ने इन छुट्टियों में बाघलबाड़ी नाम के एक गांव में जाने का प्लान बनाया है। राहुल फोन पे रोमन को बताता है कि मैंने सुना है, बाघलबाड़ी गांव में एक शापित रेलवे स्टेशन है, जहां पर भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए इस बात को झूठा साबित करने के लिए हम वहां जा रहे हैं। इतना सुनकर रोमन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रात को खाना खाते समय रोमन अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं इन छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। रोमन के पापा कहते हैं कि ठीक है, चले जाना। तभी रोमन कहता है कि हम लोग कल ही जा रहे हैं। उसके मम्मी पापा उसे अनुमति दे देते हैं। अगले दिन रोमन अपना सारा जरूरी सामान एक बैग में डाल लेता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक 8 बजे उसके दोस्त राहुल और सचिन उसको लेने के लिए उसके घर आते हैं और फिर रोमन उनके साथ चल देता है। उन तीनों को स्टेशन पे जाने के बाद पता चलता है, बाघलबाड़ी गांव का स्टेशन कई सालों से बंद है। इसलिए वे चिरोट गांव की टिकट ले लेते हैं, जो जहां से बाघलबाड़ी गांव सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर है। वे तीनों चिरोट गांव में उतरने के बाद बाघलबाड़ी गांव की ओर चल देते हैं। 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें बाघलबाड़ी गांव का स्टेशन दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह स्टेशन कई सालों से बंद है, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह स्टेशन अभी भी चालू हो। स्टेशन पे पहुंचने के बाद रोमन कहता है कि रात बहुत हो गई है, इसलिए आज यही स्टेशन पे ही सो जाते हैं। वे तीनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए उन्हें जल्दी ही नींद आ गई थी। रात को सचिन की आंख खुली। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चिल्ला रहा है, बचाओ, बचाओ। सचिन ने टाइम देखा, रात के 2:15 थे। उसने देखा कि रेलवे ट्रैक पे एक ट्रेन का इंजन खड़ा है और वह काफी पुराना है और वह आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। वे सचिन का मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने उसे सो जाने के लिए कहा। अब इनकी बातें सुनकर सचिन भी हार मानकर सो जाता है। सुबह उठते ही वे तीनों गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने एक घर किराए पर लिया। उस दिन वे पूरे गांव में घूमते हैं और जो भी उन्हें मिलता वो उनको एक ही बात कहता है कि इस गांव में कहीं भी जाना, लेकिन स्टेशन पर भूल कर भी मत जाना। लेकिन वे उन्हें हंसकर कहते हैं कि हम तो सबसे पहले वही गए थे और हम तो पूरी रात वहीं पर थे, हमें तो कोई भूत नहीं दिखाई दिया। इतना सुनकर गांव वाले कहते हैं, एक बार गलती कर चुके हो, लेकिन अब इसे भूलकर भी दोहराने की कोशिश मत करना। लेकिन वे इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सचिन को कहीं ना कहीं उनकी बातों पर विश्वास हो रहा था, क्योंकि उसने वहां पर अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। कुछ दिन बाद राहुल के घर से फोन आता है। फोन पर उसकी माँ बात कर रही थी। वह रो रही थी। राहुल पूछता है कि क्या हुआ माँ। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ही खराब है और तुम आज ही वापस आ जाओ। उस समय रात के 1:30 बजे थे। वे तीनों उसी समय स्टेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं।
उनको वहां पहुंचते पहुंचते वही 2:15 का टाइम हो गया था। वह देखते हैं कि वहां पर पुराने इंजन की जगह एक नया इंजन खड़ा था। उसमें उसका चालक भी था। वो चालक उसने कहता है कि यह स्टेशन काफी समय से बंद है। वह उन्हें आगे वाले स्टेशन पे पहुंचा देगा। वहां से उन्हें ट्रेन मिल जाएगी। तभी राहुल कहता है कि तुम इसमें मत जाओ, यह वही ट्रेन का इंजन है। तभी राहुल कहता है तुम फिर मत शुरू हो जाना। वो इंजन बहुत ही पुराना था और यह बिल्कुल नया इंजन है। मैं तो इसी में जाऊंगा। राहुल के जाने के बाद वे दोनों वापस गांव में आ जाते हैं। कल सुबह रोमन के पास राहुल की मां का फोन आता है। वह कहती है कि राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा है। रोमन कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढता हूं। फिर वे दोनों उसी समय स्टेशन पे जाते हैं। स्टेशन पे जाने के बाद वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वही पुराना वाला ट्रेन का इंजन खड़ा था, जबकि कल उन्हें वह कहीं पर नहीं दिखा। अब तो रोमन को भी सचिन की बातों पर विश्वास होने लगा था। वह जल्दी से उस ट्रेन के पुराने इंजन के अंदर जाते हैं। उन्हें उसके अंदर राहुल मरा हुआ दिखता है। वह पूरा खून से लथपथ था। रोमन और सचिन के होश उड़े हुए थे। उन्हें कुछ और नहीं सूझता। रोमान जल्दी से यह बात अपने घर बताता है। उसके पापा उसे फोन पे कहते हैं कि तुम वहां पर किसी भी चीज को मत छूना और जल्दी से गांव में जाओ, और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम गांव से बाहर मत निकलना। वे दोनों ऐसा ही करते हैं और गांव में वापस लौट जाते हैं। उसी दिन रोमन के पापा एक तांत्रिक बाबा को लेकर उनके पास जाते हैं। उन्हें देखकर रोमन और सचिन को लगा कि अब वो बच जाएंगे। वो तांत्रिक बाबा रोमन को कहता है कि मुझे उस स्टेशन पे लेके चलो। फिर रोमन और सचिन उसे स्टेशन पे लेके जाते हैं। सबसे पहले वे राहुल के शरीर को बाहर निकलते हैं। फिर तांत्रिक आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। तभी वहां पर बहुत जोर से हवाएं चलने लगती है और उनके सामने एक आदमी प्रकट होता है। उसे देखकर रोमन और सचिन घबरा जाते हैं, क्योंकि यह वही आदमी था जो उस दिन राहुल को अपने साथ लेके गया था। तांत्रिक उस पर कुछ भस्म छिड़कता है और उससे वह आदमी जल जाता है। उसके जलने के बाद तांत्रिक बाबा कहता है कि यह एक खतरनाक आत्मा थी जिसने राहुल को मार दिया, परंतु अब मैंने उस पर पवित्र भस्म छिड़क कर उसे मुक्त कर दिया है। उसके बाद उन्होंने शहर वापस जाकर राहुल का अंतिम संस्कार किया और उस दिन के बाद बाघलबाड़ी गांव को भी उस आत्मा से मुक्ति मिल गई और वहां का रेलवे स्टेशन फिर से चालू हो गया। और फिर रोमन ने भी ये मान लिया कि सचिन सच बोल रहा था। अगर वो उसकी बात मान लेते तो आज राहुल उनके साथ होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।